दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हिंदी की प्रमुख बोलियों से संबंधित या हिंदी की भाषा से संबंधित आज ये तीसरा वीडियो है। और इसमें हम जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने 50 प्रश्न तक कवर किए थे, उनसे आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का 51वां प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को, किसके स्थान पर, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1985 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। हमें ये बताना है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का और प्रशासन का यानी भाषा का कार्यभार कब स्थापित किया गया था, यानी कि किसने स्थापित किया था, उस व्यक्ति का नाम बताना। तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को, जो भाषा होती है उसके क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा जाता है वो कहा जाता है बोली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, यानी इनमें से भाषा का मौखिक रूप कौन सा है। परियोजना, परिचर्चा, पत्र या निबंध। तो भाषा का जो रूप है वो है परिचर्चा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, परिचर्चा। ठीक है, 53वां प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध, जो कन्नड़ है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। हमें ये बताना है जो कन्नड़ भाषा है उसका संबंध किस भाषा परिवार से है। ऑप्शन है देव भाषा परिवार, बी आर्य भाषा परिवार, सी भारोपीय भाषा परिवार या फिर डी है द्रविड़ भाषा परिवार। तो जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किससे है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। ठीक है, 55वां प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हमें ये बताना है जो हिंदी की खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्या वो अर्धमागधी है, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, सौरसैनी से या फिर ब्राह्मण से। तो दोस्तों जो खड़ी बोली है वो किससे विकसित हुई है, वो हुई है सौरसैनी से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी। ठीक है, 56वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर, जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, यानी छत्तीसगढ़ी बोली का वर्गीकरण क्या है। क्या ये पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है या फिर पश्चिमी हिंदी है। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो क्या है, पूर्वी हिंदी है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, 57वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। जो छत्तीसगढ़ है वो किस भाषा की बोली है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, वो किस भाषा की बोली है दोस्तों, तो वो पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, 57वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की कितनी प्रख्यात बोलियां हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी कितनी प्रख्यात बोलियां हैं हमें वो बताना है। तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो प्रख्यात बोलियां हैं वो कितनी है, 5। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, हिंदी आकृति की दृष्टि से, जो हमारी हिंदी भाषा है वो आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से हमें बताना है कि किस प्रकार की भाषा है। तो दोस्तों क्या आयोगात्मक भाषा है, श्लिष्ट आयोगात्मक भाषा है, प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है या फिर अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो हिंदी है वो कैसी है, श्लिष्ट योगात्मक है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 60वां प्रश्न है, ब्रज भाषा कौन सी भाषा दोस्तों, ब्रज भाषा, इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का हमें विकास बताना है कि किस अपभ्रंश से हुआ। क्या वो ब्रज विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है या फिर सौरसैनी से हुआ है। तो जो हमारी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है जिस अपभ्रंश से, उस अपभ्रंश का नाम है सौरसैनी। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को, यानी कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काशिका कहा जाता है। तो दोस्तों वो बोली कौन सी है, यानी किस क्षेत्र की बोली है। क्या दिल्ली की बोली को काशिका बोला जाता है,
वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है, सूरत की बोली को काशिका कहा जाता है, या भीलवाड़ा की बोली को काशिका कहा जाता है। तो दोस्तों जो काशी क्षेत्र है, जिसे हम आजकल वाराणसी कहते हैं, इसकी जो बोली है उसे काशिका कहते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? यानी इन ऑप्शन में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली आती है, कन्नौजी आती है, मगही आती है, या फिर मेवाती आती है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो बोली क्या आती है? ऑप्शन नंबर सी, कौन सी? कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी आती है। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इनमें से हमें ये बताना है दोस्तों, हमें जोर किस पे देना है? इस नहीं पे देना है कि इनमें से कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली, मगही, अवधी या छत्तीसगढ़ी? तो दोस्तों हमें पता है छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और बघेली भी आती है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, जो अवधी भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। मेवाती, कन्नौजी, बघेली या मगही? तो दोस्तों जो राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी की हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? मेवाती, यानी मेवाड़ वाली। तो मेवाती जो बोली है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सितंबर मास में, जो सितंबर का महीना था उसमें 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? सितंबर महीने में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में, यानी वो हमें शहर बताना है कि किस शहर में आयोजित किया गया था? ए है भोपाल, बी है जयपुर, सी है नागपुर, और डी है नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यानी हिंदी के अलावा कौन सी एक भाषा और है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों वो भाषा है नेपाली। कौन सी भाषा है? नेपाली। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नेपाली। ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली निकली है, जो हमारी खड़ी बोली है वो कहाँ से निकली है? बिहारी हिंदी से निकली है, पश्चिमी हिंदी से निकली है, पूर्वी हिंदी से, या फिर राजस्थानी हिंदी से? तो दोस्तों जो हमारी खड़ी बोली है वो किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जो भाषा होती है उसके शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? क्या वो लिखित भाषा से होता है, लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भाषा की जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वो होता है हमें व्याकरण से। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, व्याकरण। 69वां प्रश्न है, किस बोली में ने उपसर्ग का प्रयोग होता है? या हम कहते हैं किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है? क्या राजस्थानी बोली में लगाया जाता है ने उपसर्ग, अवधी में लगाया जाता है, खड़ी बोली में लगाया जाता है, या फिर ब्रज भाषा में लगाया जाता है? तो ने उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है खड़ी बोली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। ठीक है। 70वां प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए कौन सा? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? यानी भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, राजा राम मोहन राय ने, या फिर मदन मोहन मालवीय ने? तो दोस्तों जो हिंदी का नाम सुझाया था वो सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। ठीक है। मानक हिंदी का आधार क्या है? कौन सी हिंदी का दोस्तों? मानक हिंदी का हमें आधार बताना है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। अपभ्रंश है, पूर्वी हिंदी है, परनिष्ठित हिंदी है, या खड़ी बोली है? तो जो मानक हिंदी का आधार है वो है खड़ी बोली। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एकदम खड़ी बोली। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, जो हमारी पूर्वी हिंदी है वो किससे विकसित हुई है?
मगधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या शौरसेनी अपभ्रंश से। तो जो पूर्वी हिंदी है वो हमारी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? जो भारत है उसमें आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में जो आर्य भाषा का आरंभ हुआ है वो हुआ है 1500 ईस्वी के आसपास। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1500 ईस्वी के आसपास। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? यानी इनमें से जो हिंदी है उसकी उपभाषा नहीं है, ये पूछा है। इसमें से हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, मराठी या पश्चिमी हिंदी? तो हिंदी की जो उपभाषा नहीं है वो है मराठी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मराठी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गाजीपुर में, कहाँ पे दोस्तों? गाजीपुर में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोली है वो कौन सी है? गाजीपुर में जो प्रमुख बोली कौन सी है जो बोली गई है? बघेली, अवधी, भोजपुरी या फिर खड़ी बोली? तो दोस्तों जो गाजीपुर में बोली जाती है वो बोली जाती है भोजपुरी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।